किसी ने खूब कहा है, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा को बदलो किनारे बदल जाएंगे। मित्रों, एटीट्यूड्स हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। विलियम्स जेम्स का कहना है, ए मैन कैन चेंज हिज लाइफ टू चेंज देयर एटीट्यूड्स। इंसान अपनी ज़िंदगी बदल सकता है अपना एटीट्यूड्स बदल कर। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं एटीट्यूड का मतलब क्या है। एटीट्यूड का मतलब आपका रवैया, आपका दृष्टिकोण और आपकी सोच होती है। आपका दुनिया को देखने का दृष्टिकोण कैसा है, किसी भी परिस्थिति में आपका बर्ताव कैसा रहता है, किसी भी परिस्थिति को आप कैसे संभालते हैं, किसी भी चीज़ को लाकर आपकी सोच कैसी है और आप लोगों के सामने किस तरह से पेश आते हैं, मतलब कि आपका रवैया कैसा है, ये सभी चीज़ें आपके एटीट्यूड को दर्शाती है। एक बार एक कंपनी अपने 2 सेल्समैन को अफ्रीका के जंगलों में भेजती है मुआयना करने के लिए कि वहाँ जूता चप्पल का मार्केट कैसा है। एक सेल्समैन आकर रिपोर्ट देता है, यहाँ का मार्केट बिल्कुल बेकार है, कोई व्यक्ति चप्पल जूता से परिचित ही नहीं है, इसलिए यहाँ आउटलेट खोलना पैसे की बर्बादी होगी, समय की बर्बादी होगी, हमें कहीं और जगह तलाश करनी चाहिए। जबकि वहीं पे दूसरा सेल्समैन जो भी माल ले गया है वो सबको बेच ही देता है और कंपनी को रिपोर्ट करता है, यहाँ तो चप्पल और जूता का बहुत बड़ा स्कोप है। यहाँ लोग चप्पल जूता के बारे में जानते ही नहीं हैं, उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, कांटे पड़ जाते हैं, नंगे पैर चलते हैं। अगर यहाँ पे और जूता भेजा जाए और कोशिश किया जाए कि आसपास में एक फैक्ट्री की लगाया जाए ताकि कभी यहाँ पे जूता की कमी नहीं हो, तो एक ही परिस्थिति में इसलिए कहा गया है कोई टूट जाता है और कोई रिकॉर्ड को तोड़ देता है। मित्रों, बहुत बार हम जो कार्य करते हैं लोग आलोचनाएं करेंगे, शिकायत करेंगे। शिकायत करने वाले लोग, निंदा करने वाले लोग, तो ऐसे उनका नज़रिया होता है कि एक सुंदर से गुलाब में वो कांटे भी ढूंढ लेंगे और कहेंगे कि इन कांटों की क्या ज़रूरत है। तो भगवान को बुद्धि नहीं है, इतना सुंदर गुलाब और कांटों से भर दिया है। जबकि सकारात्मक नज़रिए वाले लोग कहेंगे ये कांटे ईश्वर ने दिया है तो जरूर इस सुंदर गुलाब की सुरक्षा के लिए दिया है। तो हमें ऐसे लोगों को अंदर नज़रअंदाज भी करना चाहिए जो लोग अपने बारे में बुरा बोलते हैं या सोचते हैं। ऐसे लोगों की सोच को आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप उन्हें नज़रअंदाज कर सकते हैं और अपने आप पे फोकस कर सकते हैं। अभी आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। लोगों की वजह से हमेशा परेशान रहोगे या अपने आप को आगे ले जाओगे। दूसरा, आप जो चाहते हैं वो करो। एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला व्यक्ति लोगों की बातों पर, उनकी सोच पर ध्यान नहीं देता। वो तो वही करता है जो उसे करना है, अब जो चाहे वो करे। इससे मतलब, मेरा मतलब यह नहीं कि आप किसी गलत चीज़ों को अपनाओ, बल्कि मेरा कहने का मतलब यह है कि अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, अपनी लाइफ में सही डिसीजन लो, अच्छी आदतों को अपनाओ और अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर ले जाओ। वो कहावत है ना, हाथी चली बाजार कुत्ते भूखे हजार। जब आप अच्छा कार्य करोगे तो छोटे छोटे लोगों के पेट में तो दर्द होगा ही ना, लेकिन उसकी दर्द की परवाह नहीं करते हुए आप आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और सफलता आपकी इंतज़ार करेगी। दूसरे की बातों को बुरा मत मानो। अक्सर लोग दूसरे की बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर किसी ने उनके बारे में कोई टिप्पणी की या मजाक उड़ाया तो तुरंत ही उसे दिल पे लगा लेते हैं और सोचने लगते हैं कि मुझ में ही शायद कोई कमी है, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, वगैरह वगैरह। पर ऐसा नहीं है, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए लोगों की बातों को बुरा मत मानो। एक बार एक पिता और पुत्र अपने घोड़े पर सवार होकर बाजार के लिए निकले। दोनों मस्ती से जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने देखा और कहा कि देखो इस निर्दयी लोगों की, घोड़ी की जान लेगा क्या ये लोग। बूढ़े बाप को उनकी बात लगा कि सही बोल रहे हैं, मुझे पैदल चलना चाहिए,
अपने बेटे को घोड़ा पर बैठाकर वो पीछे पीछे चलने लगे। तभी कुछ लोगों ने देखा और कहा कि क्या ज़माना आ गया है, देखो पिता जो है पैदल पैदल चल रहा है, बाप बेटा जो है मस्ती कर रहा है। बेटे की बात ये सुनाई दिया, वो खुद उतरकर अपने पिता को उस पर बैठा दिया। तभी कुछ महिलाएं ने देखी और कहा कि देखो इस निर्दयी बाप को, बेटा जो है पैदल चल रहा है और ये मज़ा काट रहे हैं। अब दोनों के पास कोई विकल्प नहीं था, दोनों पैदल पैदल चलने लगे। तभी कुछ और लोगों ने देखा और कहा कि इन बेवकूफ़ों को देखो, घोड़ा खाली जा रहा है और ये पैदल जा रहे हैं। मित्रों, इस कहानी का सार ये है कि आप जो भी करेंगे कुछ लोग पसंद करेंगे और कुछ लोग नापसंद करेंगे, लेकिन करिए आप वही जो आपका दिल कहता है, जो आपका दिमाग कहता है। नकारात्मक बातों को सकारात्मकता लो, दूसरे की नकारात्मक बातों को सकारात्मक तरीके से लो। अगर आप में कोई कमी है उसकी वजह से लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं या टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप सोचो कि आप उस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हो। और अगर आपका उस चीज़ का सोल्यूशन मिल गया तो आप उसे काम करना शुरू कर दो, और एक दिन ऐसा है कि आपकी वो कमी आपकी ताकत बन जाएगी और आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। क्योंकि सकारात्मक नज़रिया ही हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने देता है और सफलता के मार्ग को प्रशस्त करता है। मैं बैठा रहा ताम्र परिस्थितियाँ बदलने की आरो, जैसे ही मन स्थिति बदली परिस्थितियाँ स्वतः ही बदलती चली गई। यानी जो रास्ते हमें नीचे की तरफ लेकर जा रहे थे, अगर हम उसी की डायरेक्शन बदल देते हैं तो वही रास्ते हमें सीढ़ी बन जाती है और ऊपर की तरफ लेकर जाने देते हैं, विफलता सफलता में बदल जाती है। इसलिए नकारात्मक बातों को सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। पांचवा है अपनी जिम्मेदारियाँ खुद लो। जिम्मेदारी की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है जो दी नहीं जाती है, ली जाती है। अपनी लाइफ की जिम्मेदारियाँ खुद लेना सीखो, किसी के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ, अपनी गलतियों को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। कहा गया है जो गलती न करे उसे भगवान करते हैं, जो गलती न करे उसे भगवान करते हैं, जो गलती करके संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती करके कर जाए उसे हैवान करते हैं। इसलिए आपको जो जिम्मेदारियां हैं उसे खुद लीजिए, और अगर उसमें कुछ गलती है तो सुधार कीजिए और आगे बढ़िए। बिना किसी तनाव के जिए, क्योंकि चिंता ऐसी डाकनी काट कर कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कितना दवा लगाए। तनाव हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। अपनी लाइफ बिंदास होकर जिए, बिना किसी प्रेशर के, और लोगों की बातों में मत आओ कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बल्कि ज़रूरी यह है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। इससे आप एक अलग हैं, एक लेवल के इंसान बन जाएंगे। सातवां, किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए। लाइफ में किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, जो भी करना है अपने दम पे करो, और इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके अंदर के पॉजिटिव रूट्स बढ़ेगा। क्योंकि दूसरे के ऊपर निर्भर रहना हमारी कमजोरी बन जाती है, यही हमारी गुलामी बन जाती है, और अपने ऊपर निर्भर रहना, सेल्फ डिफेंड रहना, यही हमारी ताकत बन जाती है। तो हमें जो है किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आठवां है आत्मविश्वास रखो। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ए की ऑफ सक्सेस। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। जीवन के किसी भी परिस्थिति में अपने आप पर विश्वास रखो, दूसरे के भरोसे मत बैठो। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप किसी भी परिस्थिति का डट कर सामना कर सकते हो। ये आपके एटीट्यूड को और स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाएगा। अगर आप हमेशा दूसरे के भरोसे बैठे रहोगे तब जीवन में उतना ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे जितना आप असल में बढ़ना चाहते हो, और लोग भी आपकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं करेंगे। नौवां है अपने आप को कम मत समझो। इस दुनिया में हर व्यक्ति यूनिक है, एक अलग पोटेंशियल लेकर आया है कि वी आर ए क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। ईश्वर हमारा परम पिता है जो परम शक्तिशाली है। कई लोग ये गलती कर देते हैं, वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके खुद की वैल्यू अपनी ही नज़र में गिरा देते हैं। इससे आप और ज़्यादा नेगेटिव फील करने लगते हो और हर वक्त परेशान रहते हो। विवेकानंद जी का एक बहुत प्रसिद्ध कोट्स है, इफ़ यू आर कंपेयर टू एनीबॉडी यू आर इंसल्ट योर सेल्फ। अगर आप किसी दूसरे से तुलना करते हो तो आप अपना स्वयं अपमान करते हो। इसलिए किसी दूसरे से कंपेयर
करने की जगह खुद के ऊपर फोकस करो और आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो इसके बारे में सोचो। आप खुद के अंदर की खूबियाँ और कमियों पर ध्यान दो और उस पर काम करना चालू करो। इससे आप दूसरों से अपने आप ही आगे निकल जाओगे। सदा खुश रहो। आजकल इस 9 to 5 जॉब में और बिजनेस में ज़िंदगी में शॉर्टेज कर रह गई है। हाँ, माना कि ज़रूरी है, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं, और इसके अलावा भी ज़िंदगी है। कहने का मतलब ये है कि हर टाइम काम के बारे में सोच कर हम अपनी ज़िंदगी की खुशी खो बैठे हैं। इसलिए कभी कभी एक छोटा सा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। इसमें आप 4-5 दिनों के लिए या हफ्ते भर के लिए कहीं घूमने जा सकते हैं, और पूरे साल में आप 1 या 2 बार ऐसा कर सकते हैं। इससे आपके काम का प्रेशर हल्का हो जाएगा और आप एक नई उम्मीद और जोश से फिर से आपके कामों में लग सकते हैं। आप ऑफिस में आने के बाद या वीकेंड में अपनी मनपसंद चीज़ों को भी सीख सकते हैं, जैसे म्यूज़िक, डांस या कोई स्पोर्ट्स गेम, जो भी चाहें कर सकते हैं। इससे आप खुश रहेंगे। अपने मनपसंद काम करें और 11वीं सो बड़ी सोच रखें। कुछ लोग बड़ा बनना तो छोड़ो, उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। वो जैसे जैसे अपनी ज़िंदगी काट रहे होते हैं। इसलिए कुएं की मेंढक बनने के जीने से बेहतर है अपने जीवन में कुछ बड़ा करके सोचो। इससे आप और के मुकाबले में बेहतर बनोगे और आपके एटीट्यूड भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मित्रों, आज का एक कंक्लूजन ये है कि हमने जाना कैसे हम आत्मविश्वास रखकर कुछ बातों को नज़रअंदाज करके अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीकर इंडिपेंडेंट बनकर और बड़ी सोच रखकर अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं। इसी शुभभावनाओं के साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि